आज जो स्कीम हमारे यहाँ पे चली हुई है, जो हमारे यहाँ पे वर्कशॉप का जो आयोजन किया जा रहा है, स्फूर्ति के ऊपर है। स्फूर्ति जो एमएसएमई जो हमारी जो वो है डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का, उसके अंडर ये योजना शुरू हुई है 2005 से। तो इसके बारे में जो अवेयरनेस जगह जगह पे, हर जगह पे फैलाई जा रही है कि लोगों को इसके बारे में पता चले, जिससे इसकी हिमाचल में विकास की नई परिभाषा स्थापित हो रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से प्रशासन और लोगों के बीच की दूरी को खत्म किया है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सुशासन की पहचान बन चुके सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को भारी स्नेह और जन समर्थन मिल रहा है। काला पानी कहे जाने वाले डोडरा कवार, कुपुई के टिक्कर गांव और जिला कुल्लू के सरची गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ संवाद कायम किया। हमने बड़ा अच्छा अनुभव किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है हमारी सभी मांगों को जो है एक हरी झंडी दे दी है कि आपके जो है आने वाले समय में जो है सारे काम जो है वो जरूर जो है वो सफल होंगे। विकास की नई परिभाषा स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री लोगों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे पौंग डैम विस्थापितों के जीवन में मुख्यमंत्री खुशियों की सौगात लाए हैं। नवासी पौंग डैम विस्थापितों को मुख्यमंत्री ने भूमि के कागजात प्रदान किए। उन्हें गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। दुर्गम पांगी घाटी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन करवाकर मुख्यमंत्री ने यह रेखांकित किया है कि हिमाचल की इस विकास यात्रा में हर हिमाचल वासी सहभागी है। प्रदेश सरकार सर्वस्पर्शी विकास की संकल्पना को साकार कर रही है। स्कीम का नाम है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। मतलब जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज थी उनको रीजनरेट या उनको रिजुविनेट करना चाहती है सरकार, कि जो हमारे पहले एग्जिस्टिंग जो हमारे आर्टिजन्स थे, कारीगर थे, जो काम कर रहे थे, वो लोग फिर से इस चीज़ को फिर से कर सके, उनके लिए एक लाइवलीहुड हो, इनकम जनरेशन हो, और हम लोग अपनी जो एक धरोहर है उसको भी साथ में बचा के रख सके। तो ये एक स्कीम थी। डेटा अभी ऐसे हमें देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्फूर्ति का जो पूरा डेटा रहेगा ऑल ओवर इंडिया, अगर आप एमएसएमई के साइट पे जाओगे तो आप देखोगे, जैसे यहाँ पे कुल्लू में जो बताया जा रहा है कि हमारे पास 4-5 क्लस्टर्स हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो मेन यहाँ पे जो मोटिव है कि क्लस्टर बेस्ड, मतलब ग्रुप में लोगों को लाना है, ताकि क्लस्टर्स में जब लोग काम करते हैं तो लोगों की एक नेगोशिएशन पावर बढ़ती है, लोगों को एक बेटर प्राइस मिलता है। तो ये जो मेन क्लस्टर बेस्ड जो अप्रोच जो सरकार ने बनाई है ना स्फूर्ति स्कीम के अंडर, तो ये इसका मेन एक मोटिव है। ये कब तक रहेगा? एमएसएमई सेक्टर हमारा इतना % हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सरकार का काफी फोकस है कि ये चले स्कीम। और एम्प्लॉयमेंट जो आप लोग देखोगे कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कितने इश्यूज हैं, तो सरकार चाहती है कि हम लोग एक सेकेंड वो बनेगा इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, जो हमारे यूथ है या जो हमारे जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स है उनके लिए। ये जो स्फूर्ति स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई के द्वारा चलाई जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश में उद्योग विभाग इसको कार्यान्वित कर रहे हैं। उद्योग विभाग द्वारा आज एक दिवसीय जो वर्कशॉप का आयोजन किया है, उसमें लोकल जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, एनजीओज है, एफपीओज है, उनको इन्वाइट किया गया है। जिसमें मेन ये है जो ट्रेडिशनल हमारा आर्टिजन क्राफ्टमैनशिप है उसको बढ़ावा देने के लिए स्कीम है, जिसमें जो उनको एक संगठित करके क्लस्टर के रूप में उनको जितने भी अपने ग्रुप्स है या इंडिविजुअल है जो भी है वो क्लस्टर बनाएंगे, और उसके अंदर सरकार इनको अलग अलग स्टेजेस पे अनुदान देगी। तो इसी स्कीम के बारे में हमने सबको बुलाया था यहाँ पर, और विस्तृत जानकारी दी गई है। कुल्लू में पोटेंशियल काफ़ी है, हैंडलूम के हमारे ऑलरेडी आज क्लस्टर चल रहे हैं, उसके बारे में बात हुई है। जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लस्टर है उनका भी इसमें प्रावधान है। जो क्लस्टर ऑलरेडी चल रहे हैं उसको एकजुट करके जॉइंट क्लब करके उनको भी बेनिफिट किया जाता है इसमें। तो ये सारी जानकारी दी गई है और लोगों ने अच्छा अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो आशा करता हूँ कि कुल्लू में भी 2-3 क्लस्टर हम बनाएंगे यहाँ पर इस स्कीम के अंदर। ये अभी जैसे स्कैटर्ड है वो सारे जॉइंट क्लस्टर में आ जाएंगे। तो सरकार के द्वारा क्लस्टर में इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग वो है। इसमें आप कॉमन वर्कशॉप बनाएंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा जहाँ पर वो एक जगह आकर काम करेंगे, उनको सारी सुविधाएं दी जाएगी। 95% सरकार इसमें एड कर रही है, सिर्फ 5% आपने अपना देना है जो कंट्रीब्यूशन है।
उसमें आपकी कंडीशन है कि आपके पास लैंड होनी चाहिए अपनी, जो भी सोसाइटी है या एफपीओ है। 95% तक का अनुदान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, 5% का कंट्रीब्यूशन होगा। मार्केटिंग की है इसमें, रॉ मटेरियल का है, और ई मार्केटिंग है, अलग अलग एग्जीबिशंस का है। 3 कंपोनेंट्स इसमें, अलग अलग कंपोनेंट्स में बेनिफिट किया जाएगा।